यह उस वक्त की बात है जब वह रेत और पत्थर से खेल रहे थे। इसी दौरान उनके पिता हरिभाऊ आए और उनके छोटे छोटे चित्र हाथ में रखकर बोले, अगर तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम भी मेरी तरह धूप में काम करोगे। वैसे इंसानियत जो छाए में पुतले हैं, श्रमिक नहीं। हालांकि अहमदनगर जिले के कुम्हारवाड़ी गांव में एक व्हील चेयर साइट पर काम करने के दौरान हरिभाऊ ने इन बातों को यूं ही कहा था, लेकिन किसे पता चला कि उनका ये शब्द विष्णु का जीवन बदल गया। जब वह 10 साल के हुए तो उन्हें पता चला कि गरीबी, पानी की सैर और इसी तरह की फिल्में अपलोड की गईं और उन्हें टीवी के जरिए एक अलग जिंदगी के बारे में पता चला। वह पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन घर की खराब स्थिति के कारण यह खुलासा आसान नहीं था। लेकिन विष्णु ने खतरनाक और मुश्किलों का सामना नहीं किया। मुश्किलों का सामना करते हुए विष्णु के पिता हरिभाऊ ने काम करने के दौरान अपनी आंखों की रोशनी गंवा पर विचार किया, जबकि माँ कैलाशबाई सुन नहीं पाई। वे अपने 3 बच्चों को डेट करने के लिए दिहाड़ी मेहनत करते थे और बार बार पेट अपना दिन गुजरात देते थे। इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा और उम्र बढ़ने के साथ काम करना मुश्किल हो गया। उनके गांव की स्थिति भी काफ़ी खराब थी। वहाँ न तो कोई स्कूल था और न ही बच्चों की वजह से खेती का कोई साधन, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव विष्णु के माता पिता पर पड़ा। चूंकि कोई खेती न होने का अर्थ कोई उत्पादक कार्य नहीं था। आलम यह था कि हरिभाऊ ने गरीबों की वजह से अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने कैलासाबाई से शादी की, 3 बच्चों को जन्म दिया। हरिभाऊ और उनकी पत्नी ने पढ़ा लिखे नहीं थे और विकलांगता ने उनके सामान को और बढ़ाया, क्योंकि कोई भी उन्हें काम पर रखना नहीं चाहता था। विष्णु कहते हैं, हमारी माँ आटे को काफी स्वादिष्ट कर रोटी बनाती थी और हम उसके साथ नमक डालते थे। मेरे माता पिता हर सुबह काम की तलाश में घर से निकल जाते थे। अगर वे 2 बजे तक खाना लेकर नहीं आए तो मेरी बड़ी बहन भूख से मेरा ध्यान भटकाने के लिए कहानियां सुनाती रही। इसी संघर्ष में मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। खैर ही उनका जीवन कई नेटवर्क से गुजर रहा था, लेकिन विष्णु के माता पिता ने कभी आंखें नहीं बहाईं और न ही कभी किसी को कोसा। विष्णु को विश्वास था कि उनका जीवन बदल गया और 4ठी कक्षा के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया, भले ही उनका नया स्कूल गांव 4 किमी दूर था। विष्णु की शिक्षा मराठी में हुई। उसने अपने हॉलिडे दिनों को याद करते हुए कहा कि उसने मिल में सामान बनाने के लिए कदम रखा, शेयरों को जमा करना शुरू कर दिया ताकि घर को थोड़ी मदद मिल सके। इस एपिसोड में वह कहते हैं, घर के पास एक छोटी सा ड्रिल मिल थी। मैं स्कूल से बुकमार्क रखता हूँ। मालिक से बुक पर पढ़ते हुए एट्रीब्यूशन को जमा कर घर ले आता है। इनमें शामिल हैं विनाश और आपदाएं भी होती थीं, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता था। शायद पहली बार उस घर में मेरी वजह से कुछ बदलाव आए थे। मैंने यह महसूस किया और विचार किया कि मैं नीग्रो को सही कर सकता हूँ। इसके बाद विष्णु ने कई ग्रामीणों की मदद करना शुरू कर दिया। जैसे वह लोगों को सामान ढोने में मदद करते थे, जिससे उन्हें 2-3 रुपए मिलते थे। इसके अलावा वह अपने जूनियर को भी पढ़ते थे। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी अपना ध्यान अपनी पढ़ाई से नहीं भटका। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से गणित की परीक्षा में 79% अंक हासिल किए और अपने जीवन में नया रुख अपनाया। एक स्कूल शिक्षक से लेकर केंद्रीय अधिकारी तक की यात्रा शिक्षा के महत्व और अपने क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए विष्णु ने D.Ed डिप्लोमा इन एजुकेशन किया और 1999 में एक शिक्षक के रूप में अपनी नौकरी शुरू की। हालांकि उनका स्कूल गांव 150 किलोमीटर दूर था, जहां वह अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहते थे। इसी दौरान उन्हें अपने साथियों से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा के बारे में पता चला। दरअसल इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने ज्ञान के अनुभव को बढ़ाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथ में हाथ आजमाने का फैसला लिया। उनका विचार था कि यदि वह एक अधिकारी बन जाएं, तो वह ग्राउंड लेवल पर रेनॉल्ट को बदल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बिना किसी कोचिंग के परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। इसी कड़ी में उन्होंने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से भी BA किया। फिर 2010 में विष्णु ने अपना पहला प्रयास MPSSC की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली और अपनी पहली पोस्टिंग जलगांव में हुई। वह वहां बिक्री कर विभाग में सहायक आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए थे। वह कहती हैं, इस नतीजे से पहली बार मेरी आंखों में खुशी की आंखें थीं। उस दिन पूरे गांव ने मेरे परिवार के साथ जश्न मनाया। मुझे याद है कि मैंने अपने बेटों को सलाह दी थी
जो मेरे पिता ने मुझे दी थी, लेकिन उन्होंने दर्ज नहीं किया और अपनी इच्छा राष्ट्रीय सेवा परीक्षाओं में सफलता हासिल करने की थी। इसी कड़ी में उन्होंने 2013 में यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। इस बार फिर उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली और जुड़े हुए छात्रों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। हालांकि इस बार उनके नतीजों से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सूचीबद्ध होने की स्थिति में भी उनके पास एक सुरक्षित नौकरी थी। लेकिन अपने महत्वपूर्ण प्रयास के बाद 2016 में उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 1064 रैंक के साथ यूपीएसएससी में सफलता हासिल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि इसी साल उनके बेटे ने भी 10वीं की परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। अपने पहले 2 सिद्धांतों को असफलता के बजाय विष्णु इसे सीखने की प्रक्रिया मानते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी सहमति जताई और तीसरे प्रयास के लिए उस स्थान पर काम किया। वह कहते हैं, मैंने उन बच्चों को पार किया जो इससे भी कठिन थे। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। आज मैं कहाँ हूँ, उनके दिवंगत लोग। पिछले 4 वर्षों में विष्णु ने अपनी मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प से कई पद ग्रहण किए हैं। विष्णु की कहानी दरअसल उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में शामिल होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं।